हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वैसे तो आपने रेप के बारे में सुना होगा कि रेप किस घिनौनी वारदात का नाम है, लेकिन आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि डिजिटल रेप क्या होता है और डिजिटल रेप को कब रेप से अलग करते हैं और इसको डिजिटल रेप नाम दिया जाता है और किस श्रेणी में इसको रखा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक केस के बारे में आपको बताता हूं जिससे आपको रेप और डिजिटल रेप को समझने में थोड़ी आसानी होगी। दोस्तों, ये वारदात है नोएडा की, जहां पे एक 7 साल की बच्ची अपने ही मोहल्ले में खेल रही थी। वहां पर ये आरोपी ने उस बच्ची को टॉफी का लालच देके एक खाली घर में ले गया, जहां उसके साथ घिनौनी वारदात उसके नाजुक अंगों के साथ की गई। लेकिन ये बात ज्यादा छुपी नहीं और उस बच्ची के द्वारा उसके माँ बाप को बताया गया और माँ बाप ने जब कंप्लेंट की तो पुलिस ने इसकी कंप्लेंट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन जब उसकी तहकीकात और जांच पड़ताल की गई तो पुलिस ने इसको डिजिटल रेप का नाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वारदात डिजिटल रेप की सेम ऐसे ही तो है जहां पे रेप होते हैं और यहाँ पे इसको डिजिटल रेप क्यों बोला गया। तो यही सबसे बड़ी बात जानने की है कि इसको रेप ना बोल के डिजिटल रेप का नाम क्यों दिया गया। तो सुनिए आप कि डिजिटल रेप का नाम क्यों दिया गया और डिजिटल रेप होता क्या है। दोस्तों, वैसे अक्सर डिजिटल रेप का नाम जब आता है तो लोगों के दिमाग में डिजिटल और इन सब चीजों का यानी इंटरनेट या ऑनलाइन किया गए कोई गतिविधियां जो रेप की कैटेगरी में आती हैं उनका नाम जाता है, या लोग सोचते हैं कि हो सकता है ऑनलाइन या फिर इंटरनेट का यूज करके किसी के साथ रेप जैसी वारदात को डिजिटल रेप में जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑनलाइन या फिर किसी साइबर इंटरनेट के द्वारा की गई काम को हम डिजिटल रेप से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों, डिजिटल रेप जो नाम बना है दो चीजों से मिलकर बना है, डिजिट और रेप। जहां डिजिट का मतलब होता है अंक और अंक के साथ साथ डिजिट का मतलब होता है अंग, शारीरिक अंग, उंगली, अंगूठा या पैर का हमारा अंगूठा या शरीर का कोई अंग, इसको हम डिजिट भी बोलते हैं। चाहे तो आप गूगल करके देख सकते हैं। और दूसरा आता है रेप। रेप वही होता है बलात्कार जो कि रेप की श्रेणी में आता है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये दोनों मिलाएंगे तो हमारा बनेगा कि अगर किसी स्थिति में हाथ, पैर, उंगलियों का इस्तेमाल करके किसी महिला की मर्जी के बिना उसके नाजुक अंगों के साथ पेनिट्रेशन किया जाता है, पेनिट्रेशन का मतलब यानी घुसाया जाता है, तो उसको हम डिजिटल रेप का नाम देते हैं और कैटेगरी आती है डिजिटल रेप की। अब आप समझ रहे होंगे कि डिजिटल रेप रेप से कैसे भिन्न है। यानी इसका मतलब है कि वहां पे बलात्कार नहीं हुआ है, वहां पे उसके शरीर के नाजुक अंगों के साथ अपनी उंगली या फिर अंगूठे का इस्तेमाल करके उसको पेनिट्रेशन की क्रिया को किया गया था, जिसको हम डिजिटल रेप का नाम देते हैं। अगर हम डिजिटल रेप के कानून की बात करें तो दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, आप सबको मालूम होगा कि निर्भया कांड बहुत फेमस कांड था, और जब ये हुआ था उसके बाद ही डिजिटल रेप को भी इसमें जोड़ा गया, जो कि आईपीसी सेक्शन 375 में परिभाषित किया गया और पॉक्सो एक्ट के साथ भी इसको जोड़ा गया। क्योंकि अगर छोटे बच्चों के साथ ये हरकतें आए दिन की जाती हैं तो इसको पॉक्सो एक्ट के साथ भी जोड़ा गया, जिसमें इसकी जो रेप की सजा है वही इसकी सजा इसको की गई। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर हम डिजिटल रेप की पूरे की बात करें तो बच्चों की या फिर किसी महिला की मर्जी के बिना उसके नाजुक अंगों के साथ अपने शरीर की उंगलियां या अंगूठे या पैर के अंगूठे का इस्तेमाल करके पेनिट्रेशन अगर आप करते हैं तो आप डिजिटल रेप की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो के माध्यम से कोई नया सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंसर। थैंक यू।